हेलो स्टूडेंट, वी हैव डिस्कस इन अवर लास्ट वीडियो। जैसे कि लास्ट वीडियो में राहुल सर आप लोगों के साथ मिलकर के डिस्कस कर चुके थे मिक्सचर और उसकी टेक्निक्स के बारे में। राहुल सर ने बताया था मिक्सचर के बारे में, किस तरीके से बताया था, जैसे कि सॉलिड का लिक्विड में, लिक्विड का सॉलिड में मिक्सचर किस तरीके से सेपरेट किया जाता है, अगर ऑयल में वाटर मिला दिया जाए तो किस तरीके से सेपरेट किया जाएगा, यदि लिक्विड में वेपर्स, या हो सकता है कि ये आपके सॉलिड में वेपर्स का कॉम्बिनेशन जो मिक्सचर बनता है उसको किस तरीके से सेपरेट किया जाता है। तो मैंने कई सारी टेक्निक आप लोगों को एक चार्ट बना करके, एक 2 ब्लॉक बना करके, इंडेक्स बना करके आप लोगों को बता दी कि कौन से मिक्सचर के लिए कौन सी टेक्निक का यूज होगा। फिल्ट्रेशन का होगा, ठीक है, डिस्टिलेशन का होगा, फ्रैक्शन डिस्टिलेशन का होगा, क्रिस्टलाइजेशन का होगा, ठीक है, सब्लिमेशन का होगा। तो मैंने हर तरीके से आप लोगों को जितनी भी सारी एक्स्ट्रा मिक्सचर और टेक्निक्स है वो मैंने आप लोगों को बना करके लिखवा दी। आज के इस वीडियो में मैं फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बारे में डिस्कस करूंगा। वैसे भी आप लोगों को लास्ट क्लास में, प्रीवियस क्लास में मैंने आप लोगों को अच्छे से डिटेल से समझा दिया था। और आज के इस वीडियो में फिजिकल केमिकल चेंज की डेफिनेशन, ठीक है, एग्जांपल के साथ राहुल सर इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले और स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू से टू ऑल ऑफ 9th क्लास स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश मीडियम ऑफ कोहू इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी, स्टे एट होम, सेफ एट होम, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, साइंस को पढ़ते रहें, नीट एंड क्लीन होमवर्क करते रहें। लेट्स कम ऑन द टॉपिक। ठीक है, टॉपिक पर चलते हैं। और आज के इस वीडियो में मैं फिजिकल और केमिकल चेंज के बारे में आप लोगों को डिटेल से समझाऊंगा। ठीक है, और वीडियो को आगे स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से कहना चाहूंगा कि जिन स्टूडेंट्स ने मेरा वीडियो लाइक नहीं किया है, दोज स्टूडेंट्स आर नॉट लाइक द राहुल सर साइंस ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल, सो आई रिक्वेस्ट यू टू दोज स्टूडेंट प्लीज लाइक माई चैनल एंड सब्सक्राइब अगेन। ठीक है, और सब्सक्राइब जरूर कर दें, और बेल आइकन दिख रहा होगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दें। इससे क्या होगा कि मेरे डेली की ट्रिक्स जो है, मेथड्स है, वो आप लोगों तक जल्दी से जल्दी पहुंच सकेंगे। ठीक है, चलते हैं फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज की तरफ। तो फिजिकल चेंज, जैसा कि आप लोगों को पता है कि फिजिकल चेंज क्या होता है कि ऐसा चेंज होता है, एक तरीके से मैं आप लोगों को समझा देता हूं, फिर आप लोगों को कंटिन्यू लिखवाऊंगा। तो ऐसा चेंज जिसमें किसी सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टी और उसकी जो फिजिकलनेस है, ठीक है, वो चेंज हो जाती है। फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल स्टेट चेंज हो जाती है। जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस देखा होगा, तो आइस होती है वो वाटर का ही फॉर्म होती है, लेकिन सॉलिड फॉर्म में होती है। ठीक है, जब वो मेल्ट होगी तो लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी, रहेगी वो वाटर ही। तो ये फिजिकल चेंज में आता है कि किसी भी सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। केमिकल चेंज में किसी सब्सटेंस की केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल स्टेट चेंज हो जाती है। ठीक है, और फिजिकल प्रॉपर्टी और स्टेट सेम रहती है। ठीक है, जैसे बर्निंग ऑफ पेपर। तो मैंने यहाँ पर आप लोगों को लिखवाया था, हेडिंग डलवा दी थी, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज आप लोगों को लिखवाया था। आफ्टर स्टडिंग इन डिटेल, ठीक है, about pure substances and mixture, we can conclude that a compound is formed as a result of some chemical reactions in which involves, ठीक है, change in the केमिकल कंपोजिशन ऑफ ए सब्सटेंस। यहाँ तक मैं कंटिन्यू आप लोगों को कर चुका था। आगे मैं आप लोगों को समझाना ये चाह रहा हूँ कि जो क्या होता है, कई बार 2 या 2 से ज्यादा जो प्योर सब्सटेंस है उनकी जब मिक्सिंग है ना, उनका मिक्सर बनाना, उनका मिक्सिंग करना पॉसिबल नहीं होता। तो उस केस में केमिकल रिएक्शन होती है, और फिर आपको मैं कैरेक्टरिस्टिक्स लिखवाऊंगा फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज की। ठीक है, तो कंटिन्यू कीजिएगा और नीट एंड क्लीन होमवर्क में कर लीजिएगा। मैं बोलते जाऊंगा, मैं हर वीडियो में जैसा कि आप लोगों से बोलता हूं कि मैं आप लोगों को इंग्लिश में नीट एंड क्लीन लिखवा रहा हूं। ठीक है, जैसे कि हर वीडियो में बोलता हूं कि मेरे जो मैं लिखवा रहा हूं उस पर हो सकता है मैं शॉर्ट में लिख जाऊं, तो मैं जो बोलता हूं, वर्ड्स बोलता हूं, जो सेंटेंस बोलता हूं, जो लिरिक्स बोलता हूं, उन पर ज्यादा फोकस कीजिएगा। हो सकता है शॉर्ट में लिख जाता हूं, कई बार वीडियो लेंथी होने की वजह से शॉर्ट में लिख देता हूं। ठीक है, इसलिए मेरे वर्ड्स, लिरिक्स पर ज्यादा फोकस कीजिएगा। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट लाइन से लिखिएगा, हाउ एवर, HOWEVER, हाउ एवर। ठीक है, मैंने आपको बोला था 2 या 2 से ज्यादा प्योर सब्सटेंस की मिक्सिंग पॉसिबल नहीं होती। हाउ एवर, ठीक है, मिक्सिंग, MIXING, मिक्सिंग, ठीक है, ऑफ 2, TW2, और ठीक है, मोर, MORE, 2 और मोर प्योर, 2 और मोर प्योर सब्सटेंस, SUBSTANCES, सब्सटेंसेस। तो मैंने यहाँ पे लिखवाया हाउ एवर मिक्सिंग ऑफ 2 और मोर प्योर सब्सटेंसेस। ठीक है, आगे लिखिएगा डज नॉट, ठीक है, इन्वॉल्व, INVOLVE, इन्वॉल्व एनी। ठीक है, तो यहाँ पर राहुल सर ने बोला था कि हाउ एवर मिक्सिंग ऑफ 2 और मोर प्योर सब्सटेंसेस डज नॉट इन्वॉल्व एनी
केमिकल रिएक्शन, CHEMICAL, केमिकल रिएक्शन, REACTION, केमिकल रिएक्शन, ठीक है, कॉमा लगा दीजिए, HENC, हैंस, ठीक है, इट इज ए फिजिकल चेंज, ठीक है, इट इज अ फिजिकल, PHYSICAL, फिजिकल चेंज, इट इज अ फिजिकल चेंज, ठीक है, फुल स्टॉप। क्लियर है? ठीक है जी, इट इज अ फिजिकल चेंज, ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। अब आपको मैं फिजिकल चेंज की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो उनके गुणधर्म हैं, उनके बारे में आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। तो हेडिंग डाल दीजिए, एक लाइन का गैप जरूर दे दीजिएगा फुल स्टॉप के बाद। कैरेक्टरिस्टिक्स, CHARACTERISTICS, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, ठीक है, आगे लिखिएगा फिजिकल चेंज, PHYSICA, फिजिकल चेंज, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल चेंज, ठीक है। फिजिकल चेंज की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसके बारे में भी मैं आप लोगों को लिखवाऊंगा, ठीक है। लेट्स क्लियर। चलो जी, पहले आप सुन लीजिए कि फिजिकल चेंज की कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या क्या होता है, कि क्या क्या बताना चाह रहे हैं राहुल सर कैरेक्टरिस्टिक्स में, मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, ठीक है। जैसा कि इन प्रीवियस क्लास, ठीक है, आई टोल्ड यू कि ये इस तरीके के चेंज में क्या होता है, फिजिकल स्टेट जो होती है सब्सटेंस की, वो क्या होती है, चेंज हो जाती है, ठीक है। आइदर इंटर पार्टिकल्स बोल सकते हैं स्पेस, इंटर पार्टिकल स्पेस या इंटर पार्टिकल फोर्सेस की फॉर्म में, ठीक है। और इस चेंजेस में होता क्या है कि जो सब्सटेंस है, वो सब्सटेंस का जो कंपोजिशन होता है वो चेंज नहीं होता है, यानी कि द कंपोजिशन ऑफ अ सब्सटेंस, ठीक है, विल नॉट बी चेंज नहीं होगा, ठीक है। और इस चेंज में किसी भी तरीके का नया सब्सटेंस नहीं बनता है, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, ठीक है। ये एक टेम्परेरी चेंज होता है और रिवर्सिबल है। कैसा है ये? रिवर्सिबल चेंज है, ठीक है। और इस चेंज के अंदर जो एनर्जी होती है, सुन लीजिएगा ध्यान से, मैं कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है, 10th 11th स्टैंडर्ड के आप लोगों को बताऊंगा कि इस चेंज के अंदर जो एनर्जी का ट्रांसफर भी नहीं होता है, ठीक है। और मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स होते हैं, वो उनकी जो प्रॉपर्टीज है, मतलब जो मिक्सचर जो बनता है उसके जो कंपोनेंट्स है, उसकी जो प्रॉपर्टीज है, वो क्या रहती है, रिटेन रहती है, ठीक है ना। फिजिकल चेंज की बात कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मेल्टिंग ऑफ वाटर है, ठीक है, बॉइलिंग ऑफ वाटर है, ठीक है, आप बोल सकते हैं मेल्टिंग ऑफ आइस है, कटिंग ऑफ पेपर है, क्रिस्टलाइजेशन बोल सकते हैं क्रिस्टलाइजेशन ऑफ कॉपर सल्फेट, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था, ठीक है। दैट्स क्लियर। चलते हैं, आ जाइए, फर्स्ट पॉइंट आप लिखिएगा, इसमें जो मैंने हिंदी में बोला था उसे ही राहुल सर इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। मैं कंटिन्यू करूंगा, आपको एक पॉइंट के बाद 1 by 1 पॉइंट वाइज लिखना है, लाइन का गैप दे करके लिखना है। फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा कि इट इन्वॉल्व्स, ठीक है, इट इन्वॉल्व्स, INVOLVES, इट इन्वॉल्व्स, ठीक है, ए चेंज, CHANG, इट इन्वॉल्व्स ए चेंज, ठीक है, इन द फिजिकल स्टेट, PHYSICA, फिजिकल स्टेट, STATE, फिजिकल स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस, ऑफ ए सब्सटेंस, ऑफ ए सब्सटेंस, ठीक है, बाय चेंजिंग, CHANGING, बाय चेंजिंग, ठीक है, आइदर द इंटर पार्टिकल्स, EITHER, आइदर द इंटर पार्टिकल्स, INTERPARTICLE, इंटर पार्टिकल्स, ठीक है, स्पीसीज, SPACES, स्पीसीज, और, ठीक है, इंटर पार्टिकल फोर्सेस, इंटर पार्टिकल फोर्सेस, FORCES, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ये लिखवाया कि इट इन्वॉल्व्स ए चेंज इन द फिजिकल स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस बाय चेंजिंग आइदर द इंटर पार्टिकल स्पेस और इंटर पार्टिकल फोर्सेस, ठीक है, फुल स्टॉप लगा दीजिएगा। सेकेंड पॉइंट मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, बट आप लोगों को एक लाइन का गैप दे करके लिखना है। देयर इज नो चेंज, लिखिएगा देयर, THERE, देयर इज नो चेंज, देयर इज नो चेंज, ठीक है, इन द कंपोजिशन, in the composition, COMPO, SITION, composition, ठीक है, of the substance,
ऑफ द सब्सटेंस, SUBSTANCE, ऑफ द सब्सटेंस, ठीक है, ड्यूरिंग DURNG, ड्यूरिंग अ फिजिकल चेंज, ड्यूरिंग अ फिजिकल चेंज, CHANGE, फिजिकल चेंज, फुल स्टॉप लगा दीजिएगा। थर्ड पॉइंट आगे कंटिन्यू कीजिएगा, ठीक है। आप लोगों को एक लाइन का गैप दे करके लिखना है। नो न्यू सब्सटेंस, इसमें कोई भी, मैंने आप लोगों को बताया था, कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता। नो न्यू सब्सटेंस, ठीक है, TANC, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, FORMED, ठीक है। फोर्थ पॉइंट लिखिएगा, ठीक है। द चेंज, नेक्स्ट लाइन का गैप दे करके लिखिएगा आप लोग, एक लाइन छोड़ करके। द आप लिखिएगा, मैं ये बताना चाह रहा हूँ, ये चेंज जो है वो टेम्परेरी है। द चेंज, CHANGE, द चेंज इज टेम्परेरी, TEMPORARY, द चेंज इज टेम्परेरी, ठीक है। एंड कैन बी रिवर्स्ड, REVERSED, रिवर्स्ड, ठीक है, REVERSED, रिवर्स्ड बाय द कंडीशंस, by the conditions, CONDITIONS, by the conditions, ठीक है, which bring BRING, which bring, ठीक है, about the change, about the change, क्लियर है। फिफ्थ पॉइंट पे आ जाइए, मैं कंटिन्यू करूंगा। फिफ्थ पॉइंट आप लोगों को एक लाइन का गैप दे करके फिफ्थ पॉइंट लिखना है, ठीक है। नो ट्रांसफर ऑफ, ठीक है, आगे लिखिएगा, नो ट्रांसफर, TRANSFER, नो ट्रांसफर ऑफ, ठीक है, एनर्जी का ट्रांसफर नहीं होता है, नो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी occurs, 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 ठीक है, ड्यूरिंग a physical, PHYSICAL, ड्यूरिंग a physical change, ठीक है, फुल स्टॉप। 6 पॉइंट लिखिएगा, एक लाइन का गैप दे करके। द कंपोनेंट्स ऑफ, आगे लिखिएगा, द कंपोनेंट्स, COMPONENTS, द कंपोनेंट्स, ठीक है, ऑफ द मिक्सचर, MIXTURE, ऑफ द मिक्सचर, ठीक है, रिटेन, RETAIN, रिटेन, देयर, THEIR, देयर, ठीक है, प्रॉपर्टीज, PROPERTIS, प्रॉपर्टीज, ठीक है, ड्यूरिंग आ, ठीक है, फिजिकल, ठीक है, चेंज, ड्यूरिंग अ फिजिकल चेंज। तो राहुल सर ने यहाँ बताया है आप लोगों को, एक बार रिपीट कर देता हूं मैं, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट में आप लोगों को बताया है कि इट इन्वॉल्व्स अ चेंज इन द फिजिकल स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस बाय चेंजिंग आइदर द इंटर पार्टिकल स्पेसेस और इंटर पार्टिकल फोर्सेज। सेकेंड पॉइंट लिख लीजिएगा, देयर इज नो चेंज इन द कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस, ठीक है, ड्यूरिंग अ फिजिकल चेंज। थर्ड पॉइंट में लिखिएगा, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। फोर्थ पॉइंट में लिखवाया राहुल सर ने, द चेंज इज टेम्परेरी एंड कैन बी रिवर्स्ड बाय द कंडीशंस विच ब्रिंग अबाउट द चेंज। फिफ्थ पॉइंट लिख लीजिएगा, नो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी ऑक्योर्स ड्यूरिंग अ फिजिकल चेंज। सिक्स पॉइंट यहाँ राहुल सर ने लिखवाया है, द कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर रिटेन देयर प्रॉपर्टीज ड्यूरिंग अ फिजिकल चेंज। तो ये सब फिजिकल चेंज के आप लोगों के पॉइंट्स थे। फिर मैं आप लोगों को एग्जांपल बता दूं, ठीक है, हेडिंग डालिए एग्जांपल। एग्जांपल्स क्या क्या फिजिकल चेंज के, मेल्टिंग ऑफ आइस लिख लीजिएगा, मेल्टिंग ऑफ आइस, ठीक है, ठीक है। जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस का मतलब देखिए, जैसे सॉलिड फॉर्म में आइस होती है, होता वो वाटर ही है बट सॉलिड फॉर्म में होता है, और मेल्ट होने पर वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। मेल्टिंग ऑफ आइस आगे लिख लीजिएगा, ठीक है। बॉइलिंग ऑफ वाटर, BOILING, बॉइलिंग ऑफ वाटर, ठीक है। आपने देखा होगा कभी वाटर को बॉईल किया जाता है तो जब वो वेपराइज होता है तो ऊपर की तरफ, अगर आपको प्रैक्टिकली देखना है
तो किसी आप घर में बोल सकते हैं भगोनी बोलते हैं, जिसे कंटेनर उसमें वाटर लेकर के उसको हीट दीजिएगा। जब वो वेपराइज होने लगे उसके ऊपर एक हम प्लेट रख देते हैं, तो प्लेट के नीचे देखते हैं वो वाटर ठंडा होकर के चिपक जाता है, यानी कि वेपराइज होकर के ऊपर की तरफ जाता है लाइट वेट होने की वजह से, और जब कंडेंसेशन होता है तो वो ठंडा होकर के अगेन वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये फिजिकल चेंज के अंदर रखा गया है। मेल्टिंग ऑफ आइस, बॉइलिंग ऑफ वाटर, ठीक है। कटिंग ऑफ पेपर, CUTTING, कटिंग ऑफ पेपर, ठीक है, कटिंग ऑफ पेपर, ठीक है। आगे लिखिएगा मेल्टिंग, MELTING, मेल्टिंग ऑफ, ठीक है, बटर, BUTTER, मेल्टिंग ऑफ बटर, ठीक है। आप बोल सकते हैं, ठीक है, बॉइलिंग ऑफ वाटर, ठीक है, बॉइलिंग ऑफ वाटर, ठीक है, किसमें, टू फॉर्म TO, टू फॉर्म स्टीम, STEAM, टू फॉर्म स्टीम, ठीक है। आगे लिख लेगा डिजोल्विंग, DISSOLVING, डिजोल्विंग, ठीक है, सॉल्ट इन द वाटर, सॉल्ट इन वाटर, ठीक है, सॉल्ट इन वाटर, कॉमा लगा दीजिएगा। क्रिस्टलाइजेशन ऑफ कॉपर सल्फेट, CRYSTALLIZATION, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ कॉपर सल्फेट, CuSO4, ठीक है। और भी कई सारे, ठीक है। मेल्टिंग ऑफ वैक्स लिख लो, मेल्टिंग ऑफ वैक्स, WAX, ठीक है, कई सारे हैं, ठीक है, एक्सेट्रा, ठीक है। तो क्या क्या लिखवाया राहुल सर ने, मेल्टिंग ऑफ आइस, बॉइलिंग ऑफ वाटर, कटिंग ऑफ पेपर, मेल्टिंग ऑफ बटर, ठीक है, बॉइलिंग ऑफ वाटर टू फॉर्म स्टीम, डिजोल्विंग सॉल्ट इन वाटर, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ कॉपर सल्फेट, मेल्टिंग ऑफ वैक्स, ये आप लोगों को लिखवा चुके हैं, ठीक है। आगे की तरफ चलते हैं और बात करते हैं एक नए टॉपिक की, ठीक है। ये फिजिकल चेंज की कैरेक्टरिस्टिक थी। अब आ जाइए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल चेंज, ठीक है। लिख लीजिएगा, हेडिंग डाल दीजिएगा, एक लाइन गैप दे करके, कैरेक्टरिस्टिक CHA, ठीक है, RACTRISTICS, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल, CHEMICL, केमिकल चेंज, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल चेंज, ठीक है। अब आपको केमिकल चेंज की आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बताएंगे, तो आप सुन लीजिएगा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। कि केमिकल चेंज में क्या होता है, किसी सब्सटेंस का जो कंपोजिशन होता है, मतलब आपको जो फिजिकल चेंज की राउत सर ने बताई है जस्ट उसके अपोजिट होंगी, जस्ट उसके अपोजिट में होंगी, कि किसी सब्सटेंस का जो केमिकल कंपोजिशन है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। और ये परमानेंट चेंज होता है, ठीक है। और ये रिवर्सिबल नहीं है, इरिवर्सिबल है, यानी कि ये कैन नॉट बी इजी रिवर्स्ड, ठीक है, ये रिवर्स नहीं होती है, ठीक है। इसमें जो एनर्जी जो होती है वो या तो एब्जॉर्ब हो सकती है या इवॉल्व हो सकती है, ठीक है। किसके दौरान, केमिकल चेंज के दौरान। केमिकल चेंज के दौरान जो एनर्जी रिलीज होगी वो एब्जॉर्ब भी हो सकती है या फिर आप लोगों के इवॉल्व रिलीज कर सकता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, जो सब्सटेंस है उसका जो चेंजेस है वो आइडेंटिफाई आप कर सकते हैं, ठीक है। और ज्यादातर केसों में क्या होता है कि इसमें नया सब्सटेंस बनता है, जैसे आपके है बोल सकते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन पर जंग लगना, ठीक है, बर्निंग ऑफ पेपर, ठीक है, बर्निंग ऑफ वुड, ठीक है, बर्निंग ऑफ प्लास्टिक। तो नया सब्सटेंस आप लोगों को बनता ही है और एक बार में ये कंप्लीट हो जाती है, ध्यान रखना ये एक बार में ही कंप्लीट हो जाती है और एक ही डायरेक्शन में होती है, ठीक है, रिवर्सिबल नहीं है, ये इरिवर्सिबल है। तो आ जाइए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल चेंज, कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा इसमें कि देयर इज ए चेंज, THERE, जो हिंदी में बोला था उसे ही इंग्लिश में कन्वर्ट करूंगा, बहुत सिंपल थ्योरी लिखवा रहा हूं मैं आप लोगों को। देयर इज ए चेंज, CHANG, देयर इज ए चेंज, ठीक है, इन द, देयर इज ए चेंज इन द केमिकल कंपोजिशन, CHEMICAL, केमिकल कंपोजिशन, COMPOSITIONS, केमिकल कंपोजिशन, ठीक है, ऑफ द, ठीक है, सब्सटेंस, SUBSTANC, ऑफ द सब्सटेंस, ठीक है। आगे लिखिएगा अंडरगोइंग, UNDERGOING, अंडरगोइंग, ठीक है, केमिकल चेंजेस, ठीक है, फुल स्टॉप। तो यहां पर मैं लिखवाया देयर इज ए चेंज इन द केमिकल कंपोजिशन
ऑफ द सब्सटेंस अंडरगोइंग केमिकल चेंज। सेकंड पॉइंट में लिख रहा हूँ, कंटिन्यू कर रहा हूँ, आप लोगों को एक लाइन का गैप दे करके लिखना है। सेकंड पॉइंट लिखिएगा, इट इज परमानेंट। ठीक है, ये चैप्टर कंप्लीट होने को आ रहा है और ये लास्ट टॉपिक चल रहा है। चैप्टर आपके ऑलमोस्ट 99% कंप्लीट हो चुका है। दिस चैप्टर हैज बीन कंप्लीटेड अप्रोक्सीमेट 99% फ्रॉम राहुल सर। ठीक है, मेरी तरफ से ये चैप्टर सेकंड है, आपके कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, ये एक्स्ट्रा आप लोगों को बता रहे हैं। इट इज अ परमानेंट, चेंज होता है इन नेचर। ठीक है, और ये रिवर्सिबल नहीं है, तो क्या लिखेंगे, कैन नॉट बी एंड कैन नॉट बी इजीली, EASILY, इजीली रिवर्स, REVERSED रिवर्स। ठीक है, थर्ड पॉइंट लिखिएगा। ठीक है, एनर्जी जो होती है वो एब्जॉर्ब हो सकती है, रिलीज हो सकती है, तो इसमें लिखिएगा एनर्जी, ENERGY, एनर्जी इज, ठीक है, आइदर, EITHER, आइदर, ठीक है, एब्जॉर्ब, ABSORBED, एब्जॉर्ब्ड, और इवॉल्व। ठीक है, और क्या हो सकती है, इवॉल्व, EVOLVED, इवॉल्व्ड। ठीक है, ड्यूरिंग केमिकल चेंज, ड्यूरिंग, ठीक है, केमिकल, CHEMI, ड्यूरिंग केमिकल चेंज, CHANG। ठीक है, फोर्थ पॉइंट आप लिखिएगा एक लाइन का गैप दे करके। ठीक है, मतलब इसमें ये लिखवाया था, एनर्जी इज आइदर एब्जॉर्ब्ड और इवॉल्व ड्यूरिंग केमिकल चेंज। ठीक है, फोर्थ पॉइंट लिखिएगा, आइडेंटिफाई। ठीक है, क्या लिखवाया, एक सेकेंड, ये आइडेंटिटी है। ठीक है, आइडेंटिटी, IDENTITY, आइडेंटिटी। ठीक है, ऑफ द सब्सटेंसेस, आइडेंटिटी ऑफ द सब्सटेंसेस। ठीक है, चेंजेस, CHANGES, चेंजेस। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट लिखिएगा। ठीक है, एक लाइन का गैप जरूर दे दीजिएगा। ठीक है, फुल स्टॉप के बाद, इन मोस्ट केसेस। ठीक है, ज्यादातर केसों की बात कर रहे हैं राहुल सर, इन मोस्ट केसेस। ठीक है, कॉमा लगा दीजिएगा, अ न्यू सब्सटेंस, ठीक है, अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। ठीक है, इज फॉर्म्ड, FORMED, इज फॉर्म्ड। ठीक है, आफ्टर केमिकल चेंज, आफ्टर केमिकल चेंज, फुल स्टॉप। ठीक है, यहाँ पर आके ये खत्म होता है, फिर एग्जाम्पल बताएंगे राहुल सर। एक बार रिपीट कर देता हूं मैं, केमिकल चेंज में फर्स्ट पॉइंट लिखवाया है, देयर इज ए चेंज इन द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस अंडरगोइंग केमिकल चेंज। ठीक है, सेकेंड पॉइंट फुल स्टॉप लगा करके सेकेंड पॉइंट लिखिएगा, इट इज परमानेंट चेंज, PERMANENT, इट इज परमानेंट इन नेचर एंड ये रिवर्सिबल नहीं है, तो क्या लिखवाया राहुल सर ने, कैन नॉट बी इजिली रिवर्स्ड। थर्ड पॉइंट एक लाइन का गैप दे करके लिखिएगा, एनर्जी इज आइदर एब्जॉर्ब्ड और इवॉल्व्ड ड्यूरिंग केमिकल चेंज। फोर्थ पॉइंट राहुल सर ने लिखवाया, आइडेंटिटी, IDENTITY, आइडेंटिटी ऑफ द सब्सटेंस इज चेंज, सब्सटेंस की आइडेंटिटी चेंज हो जाती है। फिफ्थ पॉइंट में आप लिखिएगा, इन मोस्ट केसेस, ज्यादातर केसों की बात करें, अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, एक नया सब्सटेंस बनता है आफ्टर केमिकल चेंज, केमिकल चेंज के बाद में। यहां तक तो ये कंप्लीट होता है, फिर आपको राहुल सर क्या बताएंगे, राहुल सर आप लोगों को एग्जाम्पल की तरफ लेके चलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल नोट कीजिएगा। ठीक है, एग्जाम्पल लिख लीजिएगा आप यहाँ पर, एग्जाम्पल। ठीक है, केमिकल चेंज के एग्जाम्पल लिखवा रहे हैं राहुल सर। ठीक है, लिखिएगा, बर्निंग ऑफ कोल, BURNING, ज्यादातर केमिकल रिएक्शन इसके अंदर आ जाएंगी। बर्निंग ऑफ कोल, COAL, बर्निंग ऑफ कोल है। ठीक है, और आगे लिखिएगा, बर्निंग ऑफ पेपर है। ठीक है, बर्निंग ऑफ पेपर। ठीक है, कॉमा लगा के लिखिए, बर्निंग ऑफ वुड है, BURNING, बर्निंग ऑफ वुड है, WWD, बर्निंग ऑफ वुड है। ठीक है, आगे लिखिएगा, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क है। ठीक है, तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, कन्वर्जन, CONVERSION, कन्वर्जन। ठीक है, ऑफ मिल्क, कन्वर्जन ऑफ मिल्क। ठीक है, इनटू कर्ड, CORD, इनटू कर्ड। ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन है, RUSTING, रस्टिंग ऑफ आयरन,
IRON, रेस्टिंग ऑफ आयरन नेल्स, ठीक है, NAILS, रेस्टिंग ऑफ आयरन नेल्स, ठीक है। आगे लिखिएगा, एक एग्जांपल और लिखवा रहे हैं, बहुत अच्छा है, इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस, ELECTROLYS, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सोडियम, ठीक है, क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, ठीक है, किसके थ्रू, बाईपासिंग करंट, बाईपासिंग करंट, CURRENT, बाईपासिंग करंट, कॉमा, बर्निंग ऑफ पेपर आप लोगों को राउसन लिखवाई दिया, ठीक है, ETC, ठीक है। ये एग्जांपल थे, एक बार रिपीट कर देते, बर्निंग ऑफ कोल, COAL, बर्निंग ऑफ पेपर है, बर्निंग ऑफ वुड है, कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड है, रस्टिंग ऑफ आयरन नेल्स है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड बाई पासिंग करंट, ठीक है। यहाँ पर आकर के ये चैप्टर 2 आपके कंप्लीट होता है राहुल सर की तरफ से। तो आज की वीडियो में चैप्टर 2 आपके मैटर सराउंडिंग अस प्योर, इज प्योर और नॉट, ठीक है, ये चैप्टर आप लोगों के राहुल सर की तरफ से कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में सेकंड चैप्टर के क्वेश्चन आंसर राहुल सर लेकर आएंगे, और यहाँ पर आकर आपके ये चैप्टर सेकंड कंप्लीट होता है। केमिस्ट्री, आज केमिस्ट्री फिनिश होती है, और आपके क्वेश्चन आंसर है कुछ एक्स्ट्रा हिस्ट्री वाले क्वेश्चन आंसर है जो राहुल सर नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखिएगा, ठीक है, जो क्वेश्चन आंसर राहुल सर एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर आप लोगों को बताएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय। घर पे रहें, सुरक्षित रहें, साइंस को पढ़ते रहें। थैंक यू।